साथियों, लोरिकायन के इस सीरीज में पिछले भाग में आपने जाना कि जब दाई ने सोनी के बच्चों को गौरागढ़ के ताल में मटके में डालकर एक खड्डे में डाल दिया था, जिस पर खोइलन और बिरवी की नजर पड़ गई। दोनों ने एक एक बच्चा उठा लिया और अपने अपने घर को आ गई और दोनों बच्चों का पालन पोषण होने लगा। बिरवी के यहाँ जो बच्चा पल रहा था उसका नाम सुवचन रखा गया और खोइलन के यहाँ जो बच्चा पल रहा था उसका नाम संवरू पड़ा। दोनों अपने अपने बच्चे को बड़े प्यार से पाल रही थी, क्योंकि उनके कोख से अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। माता खोइलन संवरू से बहुत प्यार करती थी। इसी कारण से शुरू के कुछ दिनों तक खोइलन दही बेचने नहीं गई और पूरा दिन बच्चे का देख रेख ही करती रही। समय के साथ साथ बच्चे बड़े होने लगे। अब जब भी खोइलन दही बेचने के लिए जाती तो घर में संवरू के लिए दूध दही रख कर जाती थी। संवरू गांव के बच्चों के साथ खेलता और उसे जब भूख लगती तब वह घर में आकर रखा दूध पीता और खाना भी खा लेता था। खाने पीने की घर में कोई कमी नहीं थी और ऊपर से सूर्यदेव का आशीर्वाद भी था, जिस कारण से संवरू गांव के अन्य बच्चों से होनहार और मजबूत था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। जब संवरू कुछ और बड़ा हुआ तो वह अखाड़े में जाकर शरीर में मिट्टी लगाने लगा। उसे अखाड़े की मिट्टी अपने शरीर पर पोतना और पहलवानी करना बहुत अच्छा लगता था। एक समय की बात है, संवरू गांव के लड़कों के साथ खेल रहा था। वह खेल में इतना खोया हुआ था कि उसे अपने खाने का भी ध्यान नहीं रहा। इधर जब दही बेचकर उसकी माता खोइलन लौटी तो संवरू घर में नहीं था और उसने जो दूध और भोजन रखे थे सब वैसे ही पड़े हुए थे। अब खोइलन संवरू को ढूंढने निकल पड़ी। ढूंढते हुए जहां बच्चे खेल रहे थे, माता खोइलन वहां पहुंच गई। उसने संवरू को देखा और अपने पास बुलाया। फिर कहा, बेटा, तुमने आज कुछ खाया क्यों नहीं? मैं दूध गर्म करके रख कर गई थी, अब दूध ठंडा हो गया है। संवरू को समझाते हुए खोइलन उसे लिवा कर घर की तरफ चल पड़ी। खोइलन संवरू को बड़े प्यार से समझा रही थी कि बेटा, तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। तुम जब खुश होते हो तो मेरा मन भी खुश होता है। बेटा, खाओगे पियोगे नहीं तो तुम्हें ताकत कहाँ से आएगी और तुम पहलवानों से कैसे जीत पाओगे? इसलिए खाने पीने का ध्यान रखा करो, जिससे आगे चलकर कोई भी पहलवान तुम्हारा मुकाबला न कर पाए। तब संवरू ने कहा, ठीक है माँ, अब मैं कभी भी खाना नहीं भूलूंगा। खोइलन संवरू के साथ बात करते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी उसके सामने गांव का ही एक गौड़ का परिवार आता दिखाई पड़ा, जो गांव में ही दाना भूज कर अपना जीवन यापन कर रहा था। वह अपनी बीबी और बच्चों के साथ पेड़ की पत्तियों को इकट्ठा करने जा रहा था, क्योंकि वह दाना भूजने का काम करता था, इसलिए उसे जंगल से सूखे पत्ते लाने पड़ते थे। वह एक बड़ी सी टोकरी लेकर जंगल की तरफ जा रहा था कि तभी उसके सामने माता खोइलन अपने पुत्र संवरू के साथ आ गई। तब उस गौड़ के बच्चे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, हमें अब वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि सामने एक बांझ पड़ गई है। अब अपशकुन हो गया है, जिसके कारण अब हमारी टोकरी पत्तियों से भरना मुश्किल होगा। बच्चे के मुंह से यह बात सुनकर गौड़ अपनी बीबी और बच्चों के साथ वापस मुड़ गया। उस बच्चे की बात सुनकर संवरू को गुस्सा आ गया। उसने उस गौड़ के परिवार को आवाज देकर रोका और कहा कि तुमने मेरी माँ को ऐसी बात क्यों कही? तुम्हें दिखता नहीं कि इतना बड़ा उनका ही पुत्र उनके साथ चल रहा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गौड़ का बच्चा भी संवरू का हम उम्र ही था। गौड़ ने संवरू से कहा, तुम इससे पार नहीं पा सकते, तुम मेरे बच्चे से कमजोर हो। इस पर संवरू ने कहा कि वह भी अभी पता चल जाएगा, भेजो उसे। उसके बाद संवरू और गौड़ का बच्चा दोनों आपस में भिड़ गए। पहले तो खोइलन ने संवरू को समझाने की कोशिश की, क्योंकि गौड़ का लड़का संवरू से बड़ा था। परंतु जब खोइलन ने देखा कि गौड़ और उसकी पत्नी ने अपने बच्चे से कुछ नहीं कहा, उन लोगों ने अपने बच्चे को रोकने की कोशिश भी नहीं की, तब खोइलन भी वहीं पर खड़ी हो गई। वह देखना चाहती थी कि मेरे पुत्र ने अब तक क्या सीखा है।
समरू उस लड़के के पास गया और पलक झपकते ही उसे उठा उठाकर जमीन पर 3 बार पटका। अब अपने पुत्र को पिटता देख गौड़ तुरंत आगे आया और उसने दोनों को अलग किया। फिर समरू अपनी माँ कोयलन के साथ घर के लिए निकल पड़ा और दोनों अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचने पर संवरू ने अपने मन में विचार किया कि उस गौड़ के बेटे ने मेरी माँ को बांझ क्यों कहा, जबकि मैं उनके सामने ही था। तो क्या मैं अपनी माता का पुत्र नहीं हूँ? क्या मुझे मेरी माँ कहीं से लेकर आई है? और अगर मैं अपनी माँ का पुत्र हूँ तो यह गौड़ का बेटा मेरी माँ को बांझ क्यों कह रहा था? और उसके माँ बाप ने भी उसे क्यों मना नहीं किया? और आधे रास्ते से वह लोग वापस क्यों चले गए? अब समरू के मन में तमाम तरह के ख्यालों का बवंडर चलने लगा। उसके मन में अब यह प्रश्न हिचकोले ले रहा था कि क्या मेरी माँ मुझसे कुछ छिपा रही है? बहुत सारी जिज्ञासाएं समरू के मन में उथल पुथल मचाने लगी। उसे अपनी सवालों का जवाब कहीं से मिलता नजर नहीं आ रहा था। अब वह उदास होकर घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठ गया। जब माता कोयलन ने समरू को खाने के लिए कहा तब समरू मचल गया और बोला कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा और ना ही दूध पीऊंगा। समरू के इस जवाब से माता कोयलन हैरान हो गई। इस पर माता ने पूछा, परंतु तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो और तुम खाना क्यों नहीं खाना चाहते? इस पर समरू ने जवाब दिया, मेरे मन में एक प्रश्न है। जब तक मुझे उस प्रश्न का जवाब नहीं मिल जाता तब तक मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। इस पर माता ने समरू से पूछा, क्या बात है, क्या प्रश्न है? तब समरू ने कहा, आपको यह बताना पड़ेगा कि मैं किसका पुत्र हूँ। उस लड़के ने आपको बांझ क्यों कहा और आपने उसके ताने की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? इसका मतलब यह साफ है कि वह लड़का सही बोल रहा था, और अगर वह लड़का सही बोल रहा था तो यह भी साफ है कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। तो हे माता, कृपा करके मुझे यह बताइए कि मैं किसका पुत्र हूँ? क्या आपने मुझे जन्म नहीं दिया है? समरू का प्रश्न सुनकर माता कोयलन हैरान हो गई। उन्हें यह तो पता था कि एक न एक दिन मुझे इन सवालों का सामना करना पड़ेगा, परंतु इतना जल्दी यह सवाल उनके सामने आ जाएंगे यह उसने कभी नहीं सोचा था। बात को टालते हुए माता कोयलन ने कहा कि अरे, वह बच्चा ऐसे ही बोल रहा था और तुम उसकी बात को लेकर बैठे हो। उस बच्चे का जवाब देना मैंने जरूरी नहीं समझा और मैं क्यों सबके सवालों का जवाब देती फिरूं? और तुम भी कैसे कैसे जिद लेकर बैठ जाते हो। तुम मेरे पुत्र हो और इस पर तुम्हें किसी भी प्रकार का शंका नहीं करना चाहिए। तब समरू ने कहा कि माता, आप मुझे टालने की कोशिश ना करें, मुझे साफ साफ बताएं। अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो फिर मैं अपने प्राण दे दूंगा। मैं किसी नदी में जाकर कूद जाऊंगा या फिर अन्न जल त्याग कर मैं अपने प्राण दे दूंगा। इसलिए माता, मुझे साफ साफ बताएं। तब माता कोयलन परेशान हो गई और बाल हट के आगे माता विवश हो गई और फिर उसने रोते हुए सारी कहानी समरू को बता दी। उसने बताया कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा एक भाई भी है। तुम्हें लावारिस की तरह किसी ने चोरी से गौरागढ़ के ताल में फेंक दिया था। जब हम लोगों की नजर तुम पर पड़ी तो हमने एक एक बच्चे को उठा लिया और लेकर अपनी अपने घर आ गए। क्योंकि हमारा कोई औलाद नहीं था, इसलिए हम दोनों ने तुम दोनों को अपना औलाद माना और तुम्हें अपने पुत्र से बढ़कर प्यार दिया, ताकि तुम्हें कभी माता के प्यार के लिए तरसना ना पड़े। तुम्हारा दूसरा भाई भी तुम्हारे जैसा ही है। वह पिपरी गांव में मेरी सहेली विरभी का पुत्र बनकर उसके साथ है। उसका नाम शिवचन है। यही सच्चाई है। माता की बात सुनकर समरू ने खाना तो खा लिया, परंतु उसके मन में एक फैसले ने जन्म ले लिया था। समरू ने विचार किया कि जिस माता ने मुझे जन्म दिया उसने तो मुझे जंगल में फेंक दिया, परंतु इस माँ ने मुझे वहां से बचाया और अपने साथ लाई और अब तक मेरा भरण पोषण किया। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी माँ की इच्छा को पूर्ण करने में उनकी मदद करूं।
करूं। यही सोचकर उसने निश्चय किया कि अब वह बैराग लेगा और जंगल में जाकर तपस्या करेगा। तप की शक्ति से मेरी माँ भी संतान सुख प्राप्त कर सकती है। समरू ने अपना फैसला अपनी माँ खोइलन को बताया। माता खोइलन ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया और कहा कि पुत्र, तुम मेरे साथ हो, बाकी मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे और पुत्रों की कामना नहीं है। लेकिन समरू की जिद के आगे माता को झुकना पड़ा। समरू ने अपनी माँ से कहा कि माता, 12 वर्ष तक मेरा इंतजार करना। जब 13वां वर्ष लगे तो समझ लेना कि आपका पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा और मुझे भूल जाना। पुत्र के मुंह से ऐसी बात सुनकर माता खोइलन का कलेजा मुंह पर आ गया। वह सोचने लगी कि मैंने नाहक ही इसे सच्चाई बता दी। अगर सच्चाई नहीं बताती तो यह जंगल जाने की बात नहीं करता। परंतु दूसरे ही पल उसके मन में ख्याल आया कि अगर इसे सच्चाई नहीं बताती तो यह खुद को समाप्त कर सकता था। माता खोइलन के मन में तमाम ख्याल आते और जाते रहे। इधर समरू अपनी माँ को प्रणाम करके जंगल की तरफ निकल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद वह ऋषि भृगु के आश्रम में पहुंच गया। वहां और कोई नहीं था। ऋषि भृगु ध्यान मुद्रा में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। साथियों, कहानी को लंबा ना करते हुए यहाँ पर विराम देते हैं। आगे की कहानी हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।